हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो रूल्स लाए गए थे उन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगा दी है इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, लैंग्वेज वेग थी, लैंग्वेज से कुछ और मतलब भी निकाला जा सकता है, वहां पे क्लियरिटी नहीं थी। अगर अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में लिखा होगा कुछ तो उसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है और जनरल कैटेगरी को फंसाया जा सकता है। रूल्स तो सबके लिए एक जैसे ही होने चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब तक नए रूल्स मॉडिफिकेशन होने के बाद नहीं आ जाते हैं तब तक जो 2012 का यूजीसी रूल्स थे जितने भी वही अप्लाई करेंगे। और इस पे स्टे तब तक लग गया है जब तक इस पे आगे कोई हियरिंग या कोई ऑर्डर ना आ जाए। तब तक ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो रूल्स लाए गए थे, इक्विटी रूल्स जो लाए गए थे 2026 में, उस पर रोक लगा दी गई है जब तक कोई फर्दर हियरिंग या ऑर्डर नहीं हो जाता है। एक तरीके से ये सही भी है क्योंकि इस पे केवल एक पॉइंट दिया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है। लेकिन जातिगत भेदभाव जो कर रहा है आप उसको पेनल्टी भरने के लिए कीजिए, उसके लिए पनिशमेंट दीजिए, उसके लिए पेनल्टी इम्पोज करिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक पर्सन क्राइम कमिट करेगा और आप उसके लिए हर किसी को पनिशमेंट दे देंगे। ये तो वही बात हो गई कि करे कोई और भरे कोई। जैसे अमेरिका में एक रूल लाया गया था जहां पे रंग और नस्ल के बेसिस पे वहां पे डिफरेंसेस लाए गए थे, स्कूल और कॉलेजेस अलग अलग कर दिए गए थे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि बंटवारा कर दिया गया था। अगर हम स्कूल कॉलेज ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, भाईचारा जहाँ पे पनपता है कि हम सब आपस में भाई बहन हैं, आपस में एक दूसरे से बातें शेयर कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे डर के रहेंगे कि अगर मैंने इनको कुछ कहा तो ये हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर देंगे, या ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है, तो बताइए कि क्या जो जनरल कैटेगरी का पर्सन है, जो भी जनरल कैटेगरी का है, क्या वो कोई भी बच्चा हो, अगर कोई डर में पढ़ाई करेगा तो क्या हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि डर इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। और बंटवारा जब हमारे मन में पहले से ही स्कूल और कॉलेजेस जैसे स्टेज पे आ जाएगा तो आगे चल के जब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी तब आप एकजुटता कहाँ से लेके आएंगे, एकता कहाँ से लेके आएंगे, ये बताइए। मैं मानती हूँ कैंपस में सुरक्षा सबके लिए होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। जो गलती करे उसके लिए पनिशमेंट भी होनी चाहिए, पेनल्टी भी होनी चाहिए। इसके लिए आप रूल्स बनाइए और रूल्स ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए समान हो, ना कि बंटवारा पैदा करे, ना कि आपस में रंजिश पैदा करे, ना कि आपस में ये चीजें मन में आए कि वो अलग है वो अलग है। अगर ये चीजें आ जाती हैं तो फ्यूचर यहीं पे खत्म है। क्योंकि लोकतंत्र का असली मतलब तब है जब जनता आपसे सवाल पूछेगी, जब जनता उसमें लूप होल निकालेगी, उसमें फॉल्ट्स निकालेगी, उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर लोकतंत्र ही नहीं है, यहाँ पे डर का माहौल है, तो जब पढ़ाई ही आप डर से करेंगे तो आगे चल के जब बड़े बड़े डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, अगर ये डर के साए में जिएंगे तो आगे हमारा भविष्य कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। इसलिए बंटवारे का बीज न बोते हुए एक समान कानून बनाए, एक समान रूल लेके आए जो सब पे अप्लाई करें। गलती जिसकी भी हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, आपको हर किसी के लिए एक समान पेनल्टी, एक समान पनिशमेंट रखना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स बॉडी कहा जाता है, एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी जिसके पास है, जो मतलब हमारा गार्जियन कहलाता है, कस्टोडियन है, जो हमारे लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लिए कानून लाते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन अगर आप पब्लिक के प्रेशर में आके अपना डिसीजन देंगे तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि एक तरीके से पहले यूजीसी ने रूल्स बनाए, रूल्स पे आपने कुछ टिप्पणी नहीं करी, पब्लिक प्रेशर आया, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे इसने एक्शन लिया गया। तो बताइए ये कहाँ से सही है, जस्टिफाई कहाँ से है? अगली सुनवाई जब भी होगी, क्या लगता है आपको कि क्या नए रूल्स आने चाहिए, क्या नए बदलाव होने चाहिए? ये लड़ाई न्याय की है, न्याय के लिए लड़ाई करनी है, आपस में लड़ाई नहीं करनी है।
क्योंकि इंडिया जो कि जाना जाता है कि यहाँ पे हर तरीके का कल्चर है, हर तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर डाइवर्सिटी जो कहा गया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में एकता है, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके के लोग रहते हैं, उसमें एकता है। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को खंड खंड में बांट दिया जाएगा तो कहाँ गई एकता? और फिर जब डाइवर्सिटी है तो क्या होगा फिर डाइवर्सिटी का? कैसे आप उसको प्रिजर्व करेंगे और कैसे कहेंगे कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? ये लड़ाई न्याय की है, इसलिए ये सबके लिए समान होना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।